नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। रोडवेज यूनियन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। निजी बसों को परमिट जारी करने पर रोक। नई दिल्ली 2G घोटाले में फिर शुरू होगी सुनवाई। केजरीवाल 6 दिन की पुलिस रिमांड पर। कांग्रेस को खाता फ्रीज मामले में राहत नहीं मिली। देहरादून वाराणसी बाया पंतनगर फ्लाइट आज से। टमटा सहित कुल 7 ने कराए नामांकन। भावना पांडे बसपा में शामिल, हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। हरीश रावत टिकट फाइनल होने से पहले ही उतरे मैदान में। बॉबी पवार ने शक्ति प्रदर्शन के साथ किया नामांकन। हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र ने किया ऑनलाइन नामांकन। भिकियासैन के आबकारी निरीक्षक को किया गया निलंबित। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गों पर निजी बसों की परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने राजकीय मार्गों पर निजी वाहनों कंपनियों को परमिट जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों को निजी वाहनों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। याचिका में कहा गया कि सरकार का यह निर्णय गलत है। इससे परिवहन निगम की आमदनी प्रभावित होगी और पूरे निगम पर इसका असर पड़ेगा। गर्म पानी 3.5 करोड़ की सड़क का डामर 3 दिन में उखड़ा। गर्म पानी 1 दशक बाद बन रही गर्म पानी के बेताल घाट स्टेट हाईवे के निर्माण बेहद खराब तरीके से करवाया जा रहा है। 3.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क का डामर तीसरे ही दिन उखड़ गया है, जिसे लोगों में लोक निर्माण की कार्य प्रणाली को लेकर आक्रोश है। लोगों ने इस संबंध में डीएम को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज करवाई, चेताया कि यदि सड़क ठीक ना हुई तो आंदोलन किया जाएगा। गर्म पानी से बेताल घाट के बीच सड़क पर डामर डालने का काम चल रहा है और सड़क करीब 10 सालों के बाद बन रही है। इन दिनों हॉट मिक्स का काम चल रहा है। सड़क पर अभी से गड्ढे उभर आए हैं। रथौड़ा गांव निवासी दयाल सिंह धर्मवाल, प्रताप बोहरा, प्रेम गोस्वामी आदि ने बताया कि सड़क बेताल घाट से बसगांव, सोनगांव, बेताल घाट के बीच के दर्जनों गांव को जोड़ती है, पर यहां पर हॉट मिक्स का कार्य किया जा रहा है, वह भी गुणवत्ता विहीन है। डामरीकरण के मात्र 1-2 दिन के भीतर ही मार्ग में किया गया डामर उखड़ गया है। उन्होंने इस संबंध में डीएम को शिकायती पत्र भेजा है। साथ ही लोक निर्माण से भी सड़क का काम गुणवत्ता के साथ करने की मांग की। इस दौरान राजू जेड़ा, अखिलेश कुमार, रोहित तिवारी आदि मौजूद रहे। चुनाव के चलते टलेगा बिजली दरों का ऐलान। उत्तराखंड में इस बार बिजली दरों का ऐलान टलता नजर आ रहा है। मार्च अंतिम हफ्ते में नई बिजली दरों की होने वाली घोषणा अब चुनाव बाद जारी होगी। ऐसे में अब मई के बिल भुगतान में लोगों को अप्रैल को बढ़े हुए बिल का भुगतान एरियर के रूप में करना होगा। नई दरों का असर राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक द्वारा साल बिजली दरों में ऐलान होता है। यह दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं, जो अगले साल के लिए 31 मार्च तक लागू रहती है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली दरों का ऐलान हमेशा 28 मार्च के आसपास होता है। इस बार लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को सभी 5 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में नई दरों का ऐलान उपभोक्ताओं को प्रभावित ना करें, इसके लिए पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद दरों को जारी किया जाएगा। यदि दरों को चुनाव के बाद जारी किया जाता है तो उपभोक्ताओं को बाद में बिजली दरों में बढ़ी हुई दरों का भुगतान मई के बिल में एरियल के रूप में करना पड़ेगा। अब ये विद्युत नियामक आयोग पर निर्भर है कि वो दरों को कब जारी करता है। यदि दरें पहले तय समय पर होती हैं तो इसका संभावना ना के बराबर ही है। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता पर गिनाई कार्यकाल की उपलब्धियां। बेमेल गठबंधन से सावधान रहने की है जरूरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव 2 धाराओं के बीच है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ बेमेल गठबंधन। कहा कि जनता को इस बेमेल गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है। सरकार के 2 साल पर हरिद्वार रोड स्थित होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धामी ने उपलब्धियां गिनाते हुए इंडिया गठबंधन में हमला बोला। कहा कि पिछले 10 सालों से पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या को देखा है। उन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। दूसरी तरफ कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ परिवादी और अवसरवादी बरसात से बचने के लिए छत के नीचे आए हैं। इनसे सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी उत्तराखंड के लोगों को अपने परिवार मानते हैं। यही वजह है कि चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री का समर्थन करते आए हैं। इस चुनाव में राज्य की जनता 5 सीटों पर प्रचंड मतों में जीत दिलाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करें। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने छुए नए आयाम, कुछ क्षेत्रों में भी अभी गुंजाइश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2.5 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था पर नए आयामों को छुआ है। राज्य की विकास दर 7.03 से बढ़कर 7.58% हो गया। 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर 346.2 हजार करोड़ पहुंच गया है, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 303.78 करोड़ था। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में
12.67% की वृद्धि हुई है। कर संग्रह में भी राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य गठन के बाद से अब तक इसमें 52% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 और 2001 में राज्य के 233 करोड़ राजस्व मिल रहा था, आज यह बढ़कर 12,028.68 करोड़ रुपये हो गया। अर्थव्यवस्था में आय सुधार के लिए राज्य में निवेश के लिए प्रयास, आय के नए स्रोतों की तलाश और कठोर वित्तीय अनुशासन भी एक बड़ी वजह है। सीएम का दायित्व संभालने के बाद से इन तीनों सेक्टर पर धामी का विशेष फोकस रहा है। पिछले साल दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धामी 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के लिए एमओयू कराने में सफल रहे थे। इसमें 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो चुकी है। मालूम हो कि धामी के राज्य की कमान संभालने के बाद अर्थव्यवस्था के आकार में 1.52 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। सरकार ने 3.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है। अर्थव्यवस्था को 3.94 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी कुछ क्षेत्रों में अभी और सुधार की भी गुंजाइश बाकी है। पौड़ी में चुनाव के चलते शादियों के लिए नहीं मिल पा रही हैं बसें। चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस बाबत संबंधित वाहन स्वामी को बता दिया गया है, उनके वाहन चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियों के लाने और ले जाने के लिए जिले में बसें भी कम पड़ रही हैं। इसमें परिवहन विभाग ने ऋषिकेश से बसों की डिमांड भी की है। वहीं दूसरी ओर शादियों के लिए लोग वाहनों की मांग भी परिवहन विभाग से कर रहे हैं। अभी तक 24 से अधिक लोगों ने विभाग को आवेदन किए हैं। एक और शादियों की बसों की डिमांड अधिक हो रही तो दूसरी तरफ बसों की चुनाव को लेकर पहले ही कमी पड़ रही है। पौड़ी संभाग के आरटीओ द्वारिका प्रसाद ने बताया कि 350 बसें और 600 टैक्सी मैक्सी चुनाव के लिए अधिकृत की गई। इनमें से बसें कम पड़ने पर टीजीएमओ और यातायात की 50 बसों को ऋषिकेश से डिमांड की गई है। पिथौरागढ़ रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर, अल्ट्रासाउंड सेवा ठप। पिथौरागढ़ के जिला महिला अस्पताल में अस्थायी रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर चले जाने से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप हो गई। इससे जिले भर से अल्ट्रासाउंड को पहुंची गर्भवतियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कई महिलाएं बगैर अल्ट्रासाउंड के वापस घर लौटी हुई। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने से कुछ गर्भवतियों को जरूर राहत मिली है। शुक्रवार को नगर के जिला महिला अस्पताल में सुबह से ही गर्भवतियों का अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचना शुरू हो गया था। जिला मुख्यालय के साथ ही गंगुलीहाट, बेरीनाग, झूलाघाट, थल सहित अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ गर्भवतियाँ पहुंची है, लेकिन यहाँ अल्ट्रासाउंड कक्ष में उन्हें ताला लटका हुआ मिला। महिलाओं ने पता किया तो मालूम पड़ा कि रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर चले गए हैं। किच्छिया में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। शुक्रवार को शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डीडी चौक पर इकट्ठा हुए। यहाँ उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व जिला सचिव जनार्दन सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। प्रदर्शन करने वालों में कुलवंत सिंह, दिनेश यादव, जावेद मलिक, सीपी अधिकारी, मोहम्मद जिसान, नासिर, मनोज शाही, मोहम्मद वासिम, घनश्याम आदि शामिल रहे। हिंदुस्तान लीडरशिप अवार्ड का रुद्रपुर आयोजन आज शनिवार को बालाजी प्रणाम और आपके अपने अगवा हिंदुस्तान के संयुक्त आयोजन के तहत बालाजी प्रणाम के परिसर में हिंदुस्तान लीडरशिप अवार्ड का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कंपनियों के HR हेड, यूनिट और प्लांट हेड के साथ साथ ECH हेड के लिए OEM और वेंडर कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन हुए थे। ऑनलाइन वोटिंग हुई। शनिवार को शाम 5 बजे बालाजी प्रणाम परिसर निकट जैन ग्लोबल स्कूल के सामने काशीपुर रोड पर भोज समारोह में अवार्ड की घोषणा होगी। हिंदुस्तान लीडरशिप अवार्ड को लेकर सिडकुल की कंपनियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह है। इसे लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ऑनलाइन वोटिंग की है। शुक्रवार को होने जा रहे हिंदुस्तान लीडरशिप अवार्ड समारोह के बारे में बताते हुए बालाजी प्रणाम के MD अतुल गुप्ता ने बताया कि इस अवार्ड का मकसद सिडकुल की कंपनियों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करना है। इस अवार्ड को पहली बार रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है। 17 मार्च शाम 5 बजे ऑनलाइन वोटिंग बंद कर दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों ऑनलाइन वोटिंग की थी। हिंदुस्तान लीडरशिप अवार्ड के SSP उधम सिंह नगर, डॉक्टर मंजुनाथ TC मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि KGCCI के अध्यक्ष अशोक बंसल और सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा विशिष्ट अतिथि होंगे।